जय परशुराम। परम पिता परमेश्वर परमात्मा की इस पावन धरा पर तिथियों का अपना महत्व है। सभी तिथियां अपने अपने स्थान पर अलग ही प्रभाव रखती है, परंतु अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि है जिसका स्थान सभी तिथियों में सर्वोपरि माना जाता है। कारण क्या है? परम पिता परमेश्वर परब्रह्म ने अक्षय तृतीया के दिन ही ब्राह्मण वंश में, भृगुवंश में परशुराम के रूप में अवतार लेकर के धर्म की स्थापना करी थी। अक्षय तृतीया के दिन ही सतयुग और त्रेता का प्रारंभ हुआ है। अक्षय तृतीया के दिन परब्रह्म ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया है। अक्षय तृतीया के दिन वेदों की रक्षणार्थ हैग्रीव रूप में परब्रह्म ने अवतार लिया है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान सूर्य देव ने द्रौपदी को अक्षय पात्र का दान दिया था। आज के दिन परमात्मा की इस दिव्य धरा पर लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ और लक्ष्मी जी ने कुबेर को विपुल प्रमाण में धन देकर के धन स्वामी नियुक्त किया। आज के दिन वृंदावन में बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन होता है। आज के दिन से इस धराधाम पर चंदन लगाने का विधान प्रारंभ होता है और आज के दिन मैया अन्नपूर्णा का प्रादुर्भाव भी हुआ है, उनका अवतरण भी हुआ है। इस प्रकार से अनेकों कारण जिनके द्वारा ये तिथि बहुत ही गरिमा पूर्ण है। इस तिथि के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए अथवा घर में पवित्र नदियों के जल के द्वारा शोधित किया हुआ जल स्नान करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन ही जितना अधिक से अधिक आप अन्न का दान करेंगी वो आपको परिवार में समृद्धि, धन की प्राप्ति, पितरों का भला करने वाली, पितरों के द्वारा कृपा प्राप्त कराने वाली ये दान रहेगा। आज के दिन स्वर्ण क्रय करना बहुत ही लाभप्रद होता है और स्वर्ण दान भी आज के दिन करना बहुत ही लाभप्रद होता है। परंतु मुख्य बात ये जितनी भी चीजें हैं संसार की, मगर हमें क्या चाहिए? अक्षय कल्याण चाहिए। उसके लिए करना क्या है? एकमात्र परमात्मा के नाम का क्या करना चाहिए? जप करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, गायन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। भगवान के नाम का जितना गायन, कीर्तन, ध्यान, जप किया जाएगा उतना ही आप अक्षय फल प्राप्त करके परमात्मा के सानिध्य में निवास करोगे। ये तिथि अपूर्व लाभ देने वाली है। इसीलिए अक्षय तृतीया पर सूर्योदय के समय नित्य कार्यों से, निमित्त कार्यों से निवृत्त होकर के एक संकल्प लेकर के निश्चित प्रमाण में एक दिन का अनुष्ठान, लक्ष्मी जी के लिए अनुष्ठान अगर आप करते हैं तो आपके पास में इतना अक्षय धन की प्राप्ति होगी जो आपकी 7 पीढ़ियों में खत्म नहीं होगा। मगर आप करोगे तब ना। करना क्या है?
मैया लक्ष्मी जी के मंत्र का जप करना है। अगर आपको परमात्मा की विशेष कृपा प्राप्त करनी हो तो अक्षय तृतीया बहुत पावन दिन है। इस दिन आप अपने इष्ट मंत्र का जाप एक निश्चित अनुष्ठान के रूप में कीजिए, 100% लाभ मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन अगर आपने अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब कबीले के लिए मंगल कामना हेतु अगर प्रोग्राम करना हो तो सभी को साथ में लेकर के भगवान परशुराम जी के नाम का कीर्तन 1 प्रहर, 2 प्रहर, 3 प्रहर, 4 प्रहर, 8 प्रहर तक अहोरात्र अगर आप करते हैं तो निश्चित ही सृष्टि का अद्वितीय लाभ इस कीर्तन के द्वारा मिलता है। और कीर्तन बहुत सरल है, सिर्फ 2 प्रकार से। मैं तो ये कहता हूं, विचार करके देखो, पीछे कुछ मैंने घटक बताए, अक्षय तृतीया पे कौन से घटक रहते हैं, उनकी सार्थकता, उनकी सिद्धि और परम पिता परमेश्वर परमात्मा का परब्रह्म स्वरूप भगवान परशुराम, उनके द्वारा सृष्टि में कोई भी ऐसी मनुष्य की वांछा नहीं है जिसकी पूर्ति नहीं होती हो। आप कीजिए निश्चित रूप से। इसके भवानी शंकर साक्षी हैं, लाभ मिलता है। कईयों ने प्राप्त किया है, कई प्राप्त करेंगे भी। कीर्तन मंत्र हम बता देते हैं आपको। परशुराम हरे, परशुराम हरे, परशुराम हरे, परशुराम हरे। दूसरे प्रकार से अगर आप करना चाहें, परशुराम परशुराम, परशुराम जय परशुराम, परशुराम परशुराम, परशुराम जय परशुराम। ये 2 प्रकार की कीर्तन है। इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे, कोई एक ही कीर्तन हो, उस कीर्तन में जितना आप संकल्प लें उतने समय में सिर्फ इस कीर्तन के अलावा दूसरा कोई भी शब्द वहां पर गायन नहीं होना चाहिए। पवित्र होकर बैठिए और सुंदर कीर्तन कीजिए। भगवत कृपा से परशुराम जी महाराज बड़ी कृपा करते हैं, सहज है ना। इनका अवतार ब्राह्मण कुल में हुआ है और ब्राह्मण में एक विशेष गुण, सिर्फ प्रणाम करो वो आशीर्वाद दे देते हैं। सिर्फ प्रणाम करो और जो है वरदान मिल जाता है। इतना ही तो करना है, कर लो ना, जीवन आनंदमय बन जाएगा। लक्ष्मी की प्राप्ति का उपाय, धन संपत्ति प्राप्ति का उपाय, सौहार्द प्राप्ति का उपाय, मनोकामना प्राप्ति का उपाय, आप जितने भी प्रकार की संसार की समस्याएं हैं उन समस्याओं से निवृत्ति पाने का उपाय अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं। ये आपको लाभ देने वाले हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, जिस प्रकार के आपका कार्य सिद्धि करनी हो उसी प्रकार के मंत्र का विधि विधान से जप करना है। अक्षय तृतीया अक्षय लाभ देती है और अक्षय तृतीया के दिन दान का महत्व भी अपने आप में कम नहीं है। आप जितना दान करोगे, जिस वस्तु का दान करोगे, वो दान अनंत गुना अक्षय होकर के आपके पास में आएगा। इतना आएगा, कभी नष्ट नहीं होगा, कभी उसका क्षय नहीं होगा। इसीलिए दोनों हाथ से प्रसन्न चित्त से जितना हो उतना दान अवश्य करना। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कितना करोगे, आपकी स्वेच्छा, आपकी स्थिति उसी प्रकार से। और करना क्या है, जो भी करना है प्रसन्नचित्त होकर के करना है। परशुराम जी महाराज सभी पे
कृपा करे आप सभी लोगों को, सभी श्रोताओं को, सभी भक्तजनों को अक्षय तृतीया की, भगवान परशुराम जी की अवतरण की, नरनारायण की अवतरण की, मैया अन्नपूर्णा के अवतरण की, मैया लक्ष्मी के अवतरण की, भगवान कुबेर का धन सम्राट बनने की आप सभी को बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जय परशुराम।